बीडी न्यूज, खबरों में सबसे तेज। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मध्य प्रदेश कैबिनेट की बैठक में महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी। कैबिनेट ने प्रदेश में 10,630 करोड़ रुपए की विकास परियोजना के प्रस्तावों को हरी झंडी दी है। इसमें सिवनी, बालाघाट, 4 लेन बाईपास सहित कई सड़क परियोजनाएं शामिल हैं। प्रदेश की 12 सड़कों का निर्माण हाइब्रिड मॉडल पर किया जा रहा है। साथ ही नाबार्ड के माध्यम से 6,000 करोड़ रुपए से अधिक का लोन लेने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। बैठक में भोपाल विदिशा मार्ग, खलघाट मनावर मार्ग, मंदसौर सीतामऊ बसई सुवासरा मार्ग और पूर्वी भोपाल बाईपास को 6 लेन करने सहित अन्य सड़क परियोजनाओं पर निर्णय लिए गए। किसानों से जमीन अधिग्रहण के लिए आपसी सहमति के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए तय किया गया। सहमत किसान को अधिग्रहित जमीन की 4 गुना राशि तत्काल दी जाएगी। उज्जैन में धनवंतरी विश्वविद्यालय के लिए पदों की स्वीकृति, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से जुड़े विभिन्न प्रस्तावों को भी मंजूरी मिली है। बैठक में किसानों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। 20 अगस्त से फार्मर आईडी बनाने का काम शुरू हो चुका है और अब अधिकारी किसानों के पास जाकर फार्मर आईडी बनाएंगे। खाद वितरण व्यवस्था को आसान बनाने के लिए व्हाट्सएप के जरिए खाद की बुकिंग की सुविधा शुरू करने की तैयारी है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में असामान्य बारिश की स्थिति की समीक्षा करते हुए अधिक बारिश वाले जिलों में राहत बचाव कार्य और कम बारिश वाले जिलों के लिए पहले से कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए। वहीं रक्षाबंधन के अवसर पर लाडली बहनों के खातों में 250 रुपए अतिरिक्त भेजे जाने की जानकारी दी गई है। मुख्यमंत्री ने एशियन गेम्स में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले मध्य प्रदेश के 32 खिलाड़ियों को बधाई दी है। विदिशा के विभोर जैन की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई मुलाकात को भी प्रदेश के लिए गौरव का विषय बताया गया। आज की कैबिनेट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने मध्य प्रदेश में जो वे युवा जिन्होंने स्टार्टअप के माध्यम से एक नया इतिहास रचा है अंतरिक्ष के क्षेत्र में, उनसे मुलाकात की है। उसमें मध्य प्रदेश के विदिशा के रहने वाले श्री विभोर जैन भी उसमें शामिल हैं। विभोर जैन की स्टार्टअप कंपनी व्योमिक वो भी अंतरिक्ष में सैटेलाइट लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। ये मध्य प्रदेश के लिए भी गौरव की बात है और इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसके लिए शुभकामनाएं भी दी हैं और ऐसे युवाओं को आगे बढ़ने के लिए सरकार उनके साथ खड़ी है, ये प्रेरणा भी दी है। हम सभी देख रहे हैं कि मानसून कहीं अधिक बारिश, कहीं कम बारिश और ये असमानता परेशानी में भी डाल रही है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि ऐसी स्थिति में सभी को सतर्क रहकर काम करने की आवश्यकता है। ऐसे वो जिले भी हैं जिनमें सामान्य से कहीं ज्यादा बारिश हो रही है और वे जिले भी हैं जहां सामान्य से बहुत कम बारिश हो रही है और अति भारी वर्षा का अनुमान जहां 25 अगस्त से 27 अगस्त तक है, वे जिले भी हैं। उनका उल्लेख करना है, आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। तो ये लिस्ट में क्योंकि पूरा आप कहें तो मैं पढ़ दूं जिले। अच्छा, जहां सामान्य से अधिक बारिश हो गई है वो है मऊगंज, बुरहानपुर, सिंगरौली, सतना, भिंड, शहडोल, अनूपपुर, सीधी, उमरिया, खरगोन, भोपाल, निवाड़ी, राजगढ़, गुना, डिंडोरी और ग्वालियर। और जहां बहुत कम बारिश हुई है वो है अलीराजपुर, धार, रतलाम, नर्मदापुरम, मुरैना, झाबुआ, बैतूल, शाजापुर, हरदा और सागर। और जहां 25 से 27 अगस्त के बीच में भारी वर्षा का अनुमान है वो है नर्मदापुरम, जबलपुर, नरसिंहपुर, मंडला, दमोह, सागर, बैतूल, हरदा, छिंदवाड़ा और पांडुरना। और इसके लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी इन सभी क्षेत्रों में मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। वे स्वयं परसों रीवा भी गए थे जहां भारी वर्षा हुई है और उन्होंने वहां पर रीवा संभाग, जबलपुर संभाग दोनों की वहां पर राहत कार्यों की समीक्षा भी की है। उन्होंने ये भी कहा है कि जहां पर अधिक बारिश हो रही है वहां पर राहत और बचाव के कार्य भी युद्ध स्तर पर चलना चाहिए। अधिकारियों को ऐसे निर्देश भी दिए हैं। और जहां कम वर्षा हुई है उस संदर्भ में भी अधिकारियों को कहा है कि उसकी योजना बनाकर अभी से तैयारी करें ताकि विशेष रूप से वहां के किसानों को इस बात के लिए प्रेरित किया जा सके कि वो कम पानी वाली फसलें लगाएं और पानी से होने वाले संकट का अभी से
तैयारियां कर सकें। अभी नीति आयोग ने जो विकसित भारत में कौशल विकास पर रिपोर्ट जारी की है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह भी कहा है कि इस लेटेस्ट रिपोर्ट पर ही हमें काम करना है। इस रिपोर्ट में युवाओं को 5 भागों में बांटा गया है। ऐसे विद्यार्थी जो स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाने वाले विद्यार्थी, और उसके अलावा संगठित और असंगठित क्षेत्र में जो कार्यरत नागरिक हैं वो, और फिर महिलाएं। 5वीं श्रेणी ऐसे युवाओं की बनाई गई है जो किसी भी कारण से ना तो पढ़ाई कर पा रहे हैं, ना ही उनके पास कोई रोजगार है या स्वरोजगार है, और ना ही किसी तरह का कोई कौशल का वो प्रशिक्षण ले रहे हैं। और रिपोर्ट में ऐसे सभी युवाओं को नीट कहा गया है। नीट का अर्थ यहां पर है नॉट इन एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि मध्य प्रदेश में भी ऐसे युवाओं को चिन्हित करके उनको पढ़ाई या फिर कौशल, रोजगार या स्वरोजगार, इनमें से किसी एक पर जोड़ने पर हमें कार्य करना है। और इसके लिए उन्होंने एक वर्किंग ग्रुप बनाने की भी बात की है, जिसमें उच्च शिक्षा विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग, तकनीकी शिक्षा विभाग, कौशल विकास विभाग, खेल और युवा कल्याण विभाग, इनका एक वर्किंग ग्रुप बनाकर ठोस रणनीति बनाई जाए, ये भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं। 28 अगस्त को हम सभी जानते हैं कि पवित्र पर्व रक्षाबंधन है। पूरे देश में और प्रदेश में इसको मनाया जाएगा। उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेशवासियों को बहुत बधाई भी दी है, और उन्होंने ये भी कहा है कि सरकार ने इस अवसर पर अपनी जो लाडली बहनें हैं उनको 250 रुपए की अतिरिक्त राशि भी उनके खातों में भेज दी गई है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये आग्रह किया अपनी बहनों से कि वे इसके लिए इस राशि से स्वयं के लिए कुछ अवश्य खरीदें। और साथ में प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से, मंत्रीगणों से, नागरिकों से, सभी से यह आग्रह भी किया है कि वे अपनी बहनों के साथ साथ इन लाडली बहनों के साथ भी रक्षा पर्व मनाएं। हम सभी जानते हैं कि जन विश्वास अभियान अपने आप में एक बड़ा सार्थक, सकारात्मक और महत्वपूर्ण अभियान है। इसके 3 सप्ताह पूरे हो गए और माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ साथ सभी मंत्रीगण भी शुक्रवार के दिन फील्ड पर उतर रहे हैं, जनता की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं, उनसे संवाद कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी स्वयं 3 जिलों में छिंदवाड़ा, बड़वानी और टीकमगढ़ इनमें सम्मिलित हो चुके हैं। इस बार चूंकि रक्षाबंधन का पर्व 28 अगस्त यानी शुक्रवार को है और उसके अगले शुक्रवार को 4 सितंबर को जन्माष्टमी का पर्व है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह कहा है कि चूंकि दोनों पर्व पड़ जाएंगे तो इसलिए रक्षाबंधन के अगले दिन और ऐसे ही जन्माष्टमी के दूसरे दिन यानी 28 के बदले 29 को और 4 के बदले 5 सितंबर को ये जन विश्वास अभियान का कार्यक्रम किया जाएगा और सभी मंत्रीगण इसके अनुसार ही अपने कार्यक्रम निर्धारित करें, यह भी निर्देश उन्होंने दिए हैं। मध्य प्रदेश में निवेश को लेकर जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहल की थी उसके बहुत सार्थक परिणाम सामने आ रहे हैं। पिछले 2 महीने में पीथमपुर में औद्योगिक निवेश की बड़ी महत्वपूर्ण सौगातें मिली हैं। इसमें आदित्य टेक्नोफैब प्राइवेट लिमिटेड की भारतीय रेलवे के लिए उन्होंने एकदम मॉडर्न फाउंड्री का शुभारंभ किया है। लिगोंग इंडिया लिमिटेड के नए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के विस्तार का भी शिलान्यास इन्हीं 2 महीनों में हुआ है और किसान इरिगेशन की जो 4थी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो भी मध्य प्रदेश में है, उसका भी लोकार्पण हो गया है। इसी प्रकार अगस्त महीने में पीथमपुर के स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क में 850 करोड़ रुपए की निवेश की 2 अत्याधुनिक इकाइयों का भी शुभारंभ हो गया है। ग्वालियर में टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन में 5000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अहमदाबाद में जो निवेश संवाद किया था उसमें 8635 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव भी प्राप्त हुए हैं।